हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और इसके ऊपर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर MCQs जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है। ओके, इट इज़ एन एग्रीगेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, not dose dependent, requires prior sensitization except some cases and immune mediated, also called the drug allergy. Drug hypersensitivity reaction means क्या? In simple language it's a drug allergy. Okay, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रग एलर्जी। और ये हम क्या कह सकते हैं? इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है। हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो ड्रग के अगेंस्ट एक इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। ये डोज डिपेंडेंट भी नहीं होता, इसको प्रायर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत होती है सम केसेस में, और ये इम्यून मेडिएटेड है, इम्यून सिस्टम इसे मेडिएट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ओके, ड्रग हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है जो 4 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, टाइप 1 इसको हम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं, इमीडिएट टाइप ऑफ hypersensitivity reaction. Type 2 is the cytotoxic, type 3 immune complex reaction, and type 4 delayed that cell mediated reaction. Okay, these are the 4 types of hypersensitivity reaction. और इस पे बहुत सारे जीपैट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1, दैट इज एनाफिलैक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन मीन्स व्हाट? एनाफिलैक्टिक hypersensitivity reaction, it is mediated by IgE antibodies. इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ कि कौन से एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो मेडिएट होता है रिस्पॉन्स ऑफ द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी या फिर टाइप 2 या टाइप 3। सारे के सारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइप्स पे कौन से एंटीबॉडीज़ इसे मेडिएट करते हैं, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। दैट्स वाई ये आपको याद रखना है। दैट इज़ एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस, दैट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय द IgE एंटीबॉडीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, देन मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन इज द मैकेनिज्म। हिस्टामाइन रिलीज होता है इस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। इसका मैकेनिज्म क्या है? ड्रग जो है वो IgE का प्रोडक्शन करेगा, IgE मास्ट सेल को बाइंड करेंगे, ये री एक्सपोजर होंगे और हिस्टामाइन का रिलीज़ करेंगे। हिस्टामाइन रिलीज होगा तो एलर्जी वहाँ पे हमें दिखेगी। ठीक है, और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के जो एग्जांपल्स है वो है पेनिसिलिन, इंसुलिन और सल्फोनामाइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो क्लिनिकल फीचर्स है वो देखेंगे हमें। इसमें क्या क्या होता है? अर्टिकेरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, एंजियोइडिमा, हाइपोटेंशन, एनाफिलैक्टिक शॉक। और इसके ट्रीटमेंट में हम ड्रग ऑफ चॉइस लेके एड्रेनालिन को यूज़ करते हैं। इफ़ अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो गई है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एड्रेनालिन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप 2, दैट इज साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वी ऑल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इट इज़ मेडिएटेड बाय IgG और IgM। ओके, बोथ। हमने देखा कि टाइप 1 रिएक्शन जो है वो IgE मेडिएटेड होती है और टाइप 2 क्या है? IgG और IgM मेडिएटेड रिएक्शन है। इसको हम साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस, ये जो है सेल सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डायरेक्टेड होती है। इसका मैकेनिज्म क्या है? ये सेल को बाइंड करता है ड्रग, फिर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, सेल डिस्ट्रक्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा? सेल डिस्ट्रक्शन होगा। ऐसा इसका मैकेनिज्म है। ओके, साइटोटॉक्सिक मीन्स सेल के लिए टॉक्सिक है, सेल को डायरेक्टली बाइंड करता है, वहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और सेल डिस्ट्रक्शन होगा। इसके एग्जांपल्स है मिथिल डोपा से हीमोलाइटिक एनीमिया, पेनिसिलिन की वजह से हीमोलाइसिस एंड क्विनिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दीज आर द साइटोटॉक्सिक टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, now the next type of hypersensitive reaction is type 3, that is immune complex reaction. Okay, immune complex reaction is mediated by IgG antibody. ठीक है, और नेक्स्ट ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा। उसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? सीरम सिकनेस है, वैस्कुलाइटिस है एंड सल्फोनामाइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप 3 hypersensitivity reaction, that is immune complex reaction. Okay, now last our 4 type of hypersensitive reaction is delayed reaction, we also called as the cell mediated or T cell mediated hypersensitivity reaction. Okay,
इज मेनली ऑकर्स बाय टी सेल्स। ओके, इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होते, इसके लिए हम इसे टी सेल मेडिएटेड और डिलेड रिएक्शंस भी कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड नहीं होती है। ओके, और इसका डिलेड ऑनसेट है 48 to 72 आवर्स इसको लगेगा, दैट्स वाई इट ऑल्सो कॉल्ड एज द डिलेड रिएक्शन। एंड इसका मैकेनिज्म क्या है, जो ड्रग है वो टी सेल को सेंसिटाइज करता है, यहाँ पे साइटोकाइनिन रिलीज होगा और ये टिश्यू को डैमेज करेगा, ऐसा इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, आइसोनियाजाइड एंड रैशेस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट, अभी जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो किस एंटीबॉडी से मेडिएटेड होता है, वो सबसे पहले टाइप 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है IgE मेडिएटेड। ओके, और जो टाइप 2 है वो IgG और IgM मेडिएटेड है, टाइप 3 IgG मेडिएटेड है, टाइप 4 डिलेड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है, दैट इज टी सेल मेडिएटेड रिएक्शन है। एनाफिलैक्सिस, एड्रेनालिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए। ठीक है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है हमें टाइप 4 में देखने को मिलता है, और सीरम सिकनेस टाइप 3 में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ये जीपैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे हम इस पे MCQ देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ से, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय, ऑप्शन नंबर A इज IgG, ओके, B IgM, C IgE एंड D टी सेल्स। IgG हमने देखा था टाइप 3 में होता है, IgM जो है वो टाइप 2 में IgG और IgM बोथ होते हैं। IgE इज़ द टाइप 1 रिएक्शन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर, ये टी सेल जो है ये टाइप 4 है। ठीक है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 2 में दोनों आते हैं, IgG और IgM। तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज IgE। ऑप्शन नंबर C विल बी अवर करेक्ट आंसर। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी। यहाँ पे दिया गया है मैकेनिज्म, टाइप 1 रिएक्शन इज IgE मेडिएटेड। IgE जो मास्ट सेल को बाइंड करती है, यहाँ पे री एक्सपोजर कॉज होता है और हिस्टामाइन रिलीज करके एनाफिलैक्सिस कॉज होता है। ठीक है, ऐसा इसका मैकेनिज्म रहता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनाफिलैक्टिक शॉक फॉलोइंग पेनिसिलिन इंजेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर A टाइप 2, B टाइप 1, C टाइप 3 एंड D टाइप 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे एनाफिलैक्टिक शॉक दिया गया है पेनिसिलिन इंजेक्शन। एनाफिलैक्सिस कौन से, इसको हम दूसरा नाम देते हैं टाइप 1 को। ठीक है, टाइप 1 को हम क्या कहते हैं, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो एनाफिलैक्टिक शॉक क्या हुआ, टाइप 1 का एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे पेनिसिलिन इंजेक्शन की वजह से ये रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, इट विल बी द करेक्ट आंसर, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, इमीडिएट रिएक्शन विद इन मिनट्स ड्यू टू IgE मेडिएटेड मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। IgE मेडिएटेड मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन की वजह से होता है, दैट इज टाइप 1 होगा। ओके, हमने यहाँ पे अभी भी देखा है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद एड्रेनालिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ऑप्शन नंबर A सीरम सिकनेस, B कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस, C एनाफिलैक्सिस एंड D हिमोलाइटिक एनीमिया। हमने देखा था जो सीरम सिकनेस है वो टाइप 3 में होता है। ओके, सीरम सिकनेस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस, एनाफिलैक्सिस इज द टाइप 1 रिएक्शन एंड हिमोलाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, एड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है। हमने देखा था एनाफिलैक्सिस के लिए जो है वो एड्रेनालिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर यहाँ पे देखिए, एड्रेनालिन रिवर्स ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन एंड शॉक इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, हाइपोटेंशन होता है और शॉक आते हैं उसमें, और टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में जो होता है वो एड्रेनालिन क्या करता है, उसको रिवर्स करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एड्रेनालिन इज द drug of choice for the treatment of type 1 hypersensitivity reaction. Now our next question is, methyl dopa induced hemolytic anemia is classified as, option number A type 1, B type 2, C type 3 and D type 4। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। हमने टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जांपल्स में देखा था, जो मिथिल डोपा है वो हिमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है बाय मेडिएटिंग द IgG एंड IgM एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टाइप 2 इन्वॉल्व्स IgG एंड IgM एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस, डायरेक्टली सेल सरफेस के अगेंस्ट जो वर्क करता है एंटीबॉडीज़, और यहाँ पे सेल डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा।
ओके, ये इसका मैकेनिज्म है। Our next question is serum sickness is an example of option number A type 1, B type 2, C type 3 and D type 4। सीरम सिकनेस जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वजह से होता है, और इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से टाइप का है? टाइप 3 रिएक्शन इज द इम्यून कॉम्प्लेक्स सेंसिटाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो सीरम सिकनेस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, दैट्स वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे मैकेनिज्म देखिए, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन टिश्यूज़ में इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा और इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको हम सीरम सिकनेस कहेंगे। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, टाइप टी सेल मेडिएटेड जो है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेडिएटेड, टी सेल मेडिएटेड और delayed type of hypersensitivity reaction, that is type 4, that is, so the option number D will be our correct answer. Type 4 is delayed hypersensitivity mediated by sensitized T cell, not antibodies। इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं इन्वॉल्व होती है, इसमें सिर्फ सेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी के वजह से हम इसे टाइप 4 को टी सेल मेडिएटेड और डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ऐसा कहते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज अ ऑप्शन नंबर ए टाइप 1 रिएक्शन, बी टाइप 2 रिएक्शन, सी टाइप 3 रिएक्शन एंड डी टाइप 4 रिएक्शन। ओके, हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीपैट, उसमें देखा था हमने जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है वो टाइप 4 रिएक्शन में आता है, टी सेल मेडिएटेड रिएक्शन की वजह से यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट इज टाइप 4 रिएक्शन। Stevens-Johnson syndrome is a severe delayed hypersensitivity reaction mediated by T cell. Now our next question is the onset of type 4 hypersensitivity reaction is usually occurs after option number A few minutes, B 1 hour, C 48 to 72 hours and D immediately. Type 4 hypersensitivity reaction is also called as the delayed hypersensitivity reaction. That's why इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 48 to 72 आवर्स, ये इसका टाइमिंग है। ओके, so option number C will be our correct answer. Type 4 reactions are delayed, peak response occurs after 2 to 3 days. Okay, 2 to 3 days means 48 to 72 hours. Now our next question is a complement activation is mainly involved in option number A type 1 only, B type 2 and 3, C type 4 only and D none. इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइप 2 and 3 सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स इम्यून रिएक्शन, दोनों में जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, बोथ साइटोटॉक्सिक एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड डैमेज। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्टिकेरिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म इमीडिएटली आफ्टर ड्रग एक्सपोजर इंडिकेट ऑप्शन नंबर ए टाइप 4, बी टाइप 3, सी टाइप 1 एंड डी टाइप 2। तो हमने देखा था अर्टिकेरिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 1 hypersensitivity reaction, that's why the correct answer will be option number C, that is type 1 hypersensitivity reaction. Okay, यहाँ पे हिस्टामाइन रिलीज होगा फ्रॉम द मास्ट सेल्स एंड ये अर्टिकेरिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेगा। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए IgE, बी IgA, सी IgG एंड डी IgD। ओके, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज द टाइप 2 रिएक्शन। ओके, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक कौन सी है? टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, डायरेक्टली सेल डैमेज होता है। एंड यहाँ पे कौन से एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगे टाइप 2 रिएक्शन में? हमने देखा था टाइप 1 में IgE, टाइप 2 में IgG एंड IgM, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, IgG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, टाइप 2 रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व्स IgG, समटाइम्स IgM। हमने देखा यहाँ पे टाइप 2 रिएक्शन होता है साइटोटॉक्सिक और इसमें IgG इन्वॉल्व होते हैं और IgM भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन में होगा IgG एंड IgM तो दैट विल बी अवर मोस्ट करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ IgG दिया गया है, दैट्स वाई द सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन किडनी लीडिंग टू वेसिकुलाइटिस इज ऑप्शन नंबर ए टाइप 1, बी टाइप 2, सी टाइप 3 एंड डी टाइप 4 रिएक्शन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी लीडिंग टू वेस्कुलाइटिस. दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. ओके. टाइप 3 रिएक्शन में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं टिश्यू में. ओके. और यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है, दैट्स वाई वेस्कुलाइटिस कॉज होता है. और ये सब मैकेनिज्म है टाइप 3 रिएक्शन का, दैट इज़ इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ओके. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 13. Contact dermatitis due to topical drug is option number A IgE mediated, B complement mediated, C immune complex mediated and D T cell mediated. ओके. कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस ये टॉपिकल ड्रग की वजह से होता है और ये किस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके. कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस ये जो है वो टी सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है. दैट्स वाई डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट इज टी सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज नॉट एंटीबॉडी मेडिएटेड. कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड नहीं है, मीन्स सेल मेडिएटेड है. तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट इज टाइप 4. ये एंटीबॉडी मेडिएटेड है, टाइप 2 भी एंटीबॉडी मेडिएटेड, टाइप 3 भी एंटीबॉडी मेडिएटेड है. ये IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड है. ठीक है. टाइप 2 इज द IgG एंड IgM एंटीबॉडी मेडिएटेड. देन टाइप 3 इज द IgG एंटीबॉडी mediated and type 4 is the T cell mediated reaction. That's why option number D will be our correct answer. Now last question is drug induced thrombocytopenia due to antibody destruction of platelets is option number A type 1, B to type 2, C type 3 and D type 4. तो ये जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ओके. जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ओके. सो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्लेटलेट्स का, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इज हैपन्स इन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ओके. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. एंटीबॉडीज बाइंड टू प्लेटलेट्स, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन. यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एंटीबॉडी जो है वो प्लेटलेट्स को बाइंड करेंगे और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा और यहाँ पे प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होगा. दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मैकेनिज्म कैरिड आउट होगा. ओके. नाउ एक क्विक रिवीजन ट्रिक से समझते हैं कि इसे कैसे याद रखना है. ठीक है. आपको याद रखना है एसिड, A फॉर एनाफिलैक्सिस, B C फॉर साइटोटॉक्सिक्स, I for immune complex and D for delayed. ऐसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है. A फॉर एनाफिलैक्सिस, B C फॉर साइटोटॉक्सिक, I फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड D फॉर डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है. तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.